जयपुर में लव मैरिज के बाद बढ़ा विवाद। अब पुलिस ने युवती को किया युवक के हवाले। साइबर सेल, डीएसटी और कई थानों की टीमों ने मिलकर चलाया था ऑपरेशन। चूरू एसपी दफ्तर के परिवादी कक्ष से युवती के अपहरण के चर्चित मामले में अब पुलिस ने युवती को युवक कृष्ण कुमार के सुपुर्द कर दिया है। चूरू पुलिस ने 32 घंटे में युवती को सकुशल दस्तयाब कर लिया था। मामले में पुलिस ने कई जगह लगातार दबिश देकर आरोपियों का पीछा किया। युवती भावना स्वामी ने पुलिस को बताया कि वह चूरू के सरकारी कॉलेज में पढ़ती है। करीब 1.5 साल पहले उसकी जान पहचान कृष्ण कुमार से हुई थी। दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होने लगी और 18 मई को दोनों घर छोड़कर जयपुर चले गए, जहां आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। 25 मई को दोनों सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे थे, जहां से भावना को जबरन उठा लिया गया। भावना ने बताया कि उसे कार में बैठाकर फतेहपुर के बीहड़ क्षेत्र में ले जाया गया और बाद में दूसरी गाड़ी में डालकर अलग अलग स्थानों पर छिपाया गया। एसपी निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि सूचना मिलते ही अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों द्वारा प्रयुक्त वाहनों और उनके रूट की जानकारी जुटाई गई। इसके बाद पूरे जिले में नाकाबंदी कर अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने 3 वाहनों का लगातार पीछा करते हुए सहजूसर, खंडवा, पूलासर कस्बा, सरदार शहर, नाथवाना, कालू, लूणकरणसर और डूंगरगढ़ क्षेत्र में दबिशें दी। पुलिस जांच में सामने आए कि आरोपियों ने पुलिस दबिश के चलते युवती को बार बार अलग अलग स्थानों पर छिपाया। उसे मालसर व ओमगीर नामक व्यक्ति की ब्रेजा कार में बैठाकर राजियासर होते हुए हरियासर गांव के पास एक ढाणी में ले जाया गया। बाद में भानीदास की ढाणी में छिपाया गया। लगातार पुलिस दबिश और सख्ती के चलते अंततः युवती के दादा चिमनदास ने उसे लूणकरणसर थाने में पेश किया। इस कार्रवाई में कोतवाली थाना, डीएसटी, साइबर सेल, दूधवाखारा, सरदार शहर सदर थाना और लूणकरणसर पुलिस की संयुक्त टीम शामिल रही। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी किए गए। अब कोतवाली पुलिस ने भावना के बयान दर्ज करने के बाद उसे उसकी मर्जी से कृष्ण कुमार के सुपुर्द कर दिया है। इस मामले में पुलिस जांच आगे भी जारी है। मैंने 18 तारीख को मैंने किशन से शादी की थी, आर्य समाज जयपुर से। हम 25 तारीख को यहाँ पे पेश होने के लिए आए थे। तब है ना 5-6 लोग थे जो अंदर आए थे, और भी लोग थे मेरे परिवार के, जैसे कि भरत स्वामी, लालचंद स्वामी। वो जबरदस्ती मेरे को घसीट के और है ना एसपी ऑफिस से उठा के लेके आए थे और गाड़ी में डाल के मेरे को लेके गए थे यहाँ पे सिक्कर फतेहपुर भीड़ है, वहाँ से गाड़ी चेंज की थी उन्होंने। गाड़ी चेंज करने के बाद मेरे को बुलेरो में बिठाया। बुलेरो गाड़ी में बिठाने के बाद मेरे को लेके गए थे सुवाई। वहाँ पे पुलिस मिली आगे दिखी, तब है ना वहाँ पे बंजड़ी इलाके से लेके भागे मेरे को मालसर से मैं गाड़ी चेंज की। वहाँ से लेके गए थे मेरे को राजियासर से गाड़ी चेंज की और वहाँ पे मेरे को लेके गए थे राजू भाट की ढाणी है, उसके अंदर एकदम सुनसान इलाका। रतनगढ़ में कांग्रेस पार्षद के घर फायरिंग व रंगदारी मामले में गैंगस्टर रोहित गोदारा व वीरेंद्र चारण के माता पिता गिरफ्तार। चूरू जिले के रतनगढ़ में कांग्रेस पार्षद के घर फायरिंग और रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के माता पिता को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। एसपी निश्चय प्रसाद ने मामले की प्रारंभिक जानकारी देते हुए बताया कि वीरेंद्र चारण के पिता नरेंद्र चारण तथा रोहित गोदारा के पिता संतदास और मां गीता देवी को गिरफ्तार किया गया। एसपी के अनुसार जांच में सामने आया कि कांग्रेस पार्षद से मांगी गई रंगदारी की रकम इन तक पहुंचाई जानी थी। पुलिस ने तीनों से करीब 4 घंटे तक गहन पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में पुलिस लगातार आर्थिक लेन देन और गैंग से जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही है। आपको बता दें कि 14 मई 2026 को रतनगढ़ में कांग्रेस पार्षद के घर पर फायरिंग की घटना हुई थी। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पंजाब निवासी 2 शूटर अनमोल और रोहित को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है तथा गैंग से जुड़े नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। चूरू में 46.5 डिग्री दर्ज हुआ अधिकतम तापमान। शाम को क्षेत्र में आंधी, बारिश व ओलावृष्टि हुई।
चूरू जिले में गुरुवार को भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार चूरू में अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते बाजार और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। दोपहर के समय लू के थपेड़ों ने जनजीवन को प्रभावित किया तथा लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक भीषण गर्मी को देखते हुए नगर परिषद की ओर से शहर की मुख्य सड़कों पर टैंकरों के माध्यम से पानी का छिड़काव करवाया गया ताकि लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सके। दिन भर गर्मी का प्रकोप रहने के बाद शाम होते होते मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज आंधी के साथ कई क्षेत्रों में बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। गांव भामासी के अरविंद कुमार भांबू ने बताया कि यहां बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। ओले गिरने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली और मौसम सुहावना हो गया। मौसम बदलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि इस दौरान बिजली गुल हो गई। राणासर गांव में बिजली संकट गहराया, समाधान नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी। चूरू के गांव राणासर में लंबे समय से चल रही बिजली संबंधी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों में रोष है। सरपंच प्रतिनिधि मजीद खान ने समस्याओं के समाधान के लिए एईएन को ज्ञापन दिया और समाधान नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। गुरुवार दोपहर 3 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने आरोप लगाया कि गांव में झूलते बिजली के तार, क्षतिग्रस्त विद्युत पोल और कम वोल्टेज की समस्या के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के बीच बिजली व्यवस्था चरमराने से हालात और खराब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि गांव में लाइट खराब होने पर कर्मचारी समय पर ठीक करने भी नहीं आते, जिससे घंटों तक बिजली बंद रहती है। पिछले करीब 5 सालों से समस्या समाधान के लिए विद्युत विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीणों के साथ भूख हड़ताल शुरू करेंगे। दूसरी पोल टूटे हुए एकदम खजर है। दूसरी एक डीपी 16 की है तो उस पर 60 कनेक्शन है। रात को लाइट बिल्कुल डिम होती है और मेरे को 5 साल हो गए चक्कर काटते हुए और काम गांव वाले सब परेशान हैं। गांव वाले खुद बोलते हैं कि हम आपके साथ चलते हैं, क्या प्रॉब्लम हम सोल्व कराएंगे। तो अभी एईएन साहब 6 दिन का टाइम लिया हमारे से। 6 दिन में नहीं होता है तो फिर हम 10 दिन के बाद एसी साहब के रूम के आगे भूख हड़ताल करके बैठेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला जिला परिषद में आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत चूरू जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और जन जागरूकता को बढ़ावा देना रहा। एडीएम अर्पिता सोनी ने कार्यशाला का पर्यवेक्षण करते हुए जन सहभागिता से अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा गुरुवार दोपहर 2 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार एडीएम अर्पिता सोनी ने कहा कि जल संरक्षण को दैनिक जीवन की आदत बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने वर्षा जल संचयन, जल के विवेकपूर्ण उपयोग और पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में आमजन की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया। उद्योग महाप्रबंधक नानू राम गहनोलिया ने अभियान की रूपरेखा और उद्देश्यों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा 25 मई से 5 जून 2026 तक यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। कार्यशाला में विश्वकर्मा उद्योग संघ चूरू के अध्यक्ष धर्मेंद्र बुडानिया, लघु उद्योग भारती के प्रांतीय सदस्य दौलत तंवर सहित अन्य उद्यमियों ने पंखा सर्किल से रिको औद्योगिक क्षेत्र तक सड़क किनारे वृक्षारोपण कराने का संकल्प लिया। वाटरशेड एक्सीएन विशाल भार्गव ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 और CSR के माध्यम से करवाए जाने वाले जल संरक्षण कार्यों की जानकारी देते हुए अधिकाधिक जन सहयोग का आह्वान किया। भारतीय सेना में चयनित 8 युवाओं का अगुणा मोहल्ला में हुआ सम्मान। भारतीय सेना की हाल ही में जारी चयन सूची में चूरू शहर के अगुणा मोहल्ला के 8 युवाओं का चयन होने पर पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल देखने को मिला। युवाओं की इस उपलब्धि को मोहल्ले वासियों ने देश सेवा की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया।
गुरुवार शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक इस अवसर पर टीम अनीश खां और मोहल्ले के लोगों द्वारा नवचयनित युवाओं का फूल मालाओं और साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि सेना में चयन केवल परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज और शहर के लिए गौरव की बात है। युवाओं की मेहनत, अनुशासन और लगन अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। पूर्व पार्षद अबरार खान ने कहा कि युवाओं ने अपने माता पिता और मोहल्ले का नाम रोशन किया है। जिला अध्यक्ष आसिफ खान ने युवाओं को शुभकामना देते हुए देश सेवा को सर्वोच्च कर्तव्य बताया। कार्यक्रम में पार्षद बाबू खां, मंत्री, न्यू टेंट हाउस के सिकंदर खान, अकरम खान, लियाकत खां, अनीश खां, मोहसिन खान सहित बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी मौजूद रहे। सभी ने चयनित युवाओं को उज्जवल भविष्य की कामना की।